हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज जो हम लोग इस वीडियो को बनाएंगे, इस वीडियो का हमारा मेन मकसद होगा जो भी यूनिट डायमेंशनल होते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो डायमेंशनल फार्मूला बनाया जाता है उसी के बारे में मेनली हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी होता है किसी भी चीज़ की, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला के बेस से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे और आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप पूरा देखना, कॉपी में नोट्स बना लेना, राइट। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे, आपको क्लास में याद होगा एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, स्पीड। क्या पढ़ाया था, स्पीड। ठीक है, यदि सबसे पहले स्पीड पढ़ाया तो स्पीड का मैंने फॉर्मूला भी बताया था। स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस बटा में टाइम। यही मैं बात करूँ, स्पीड को हिंदी में क्या कहते थे, चाल कहते थे। डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, दूरी कहते हैं। और टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, समय कहते हैं, राइट। अब बिना फॉर्मूला आपको ये डायमेंशनल नहीं निकल सकता है। अब डायमेंशनल फार्मूला यदि आपको निकालना हो तो आपको तीन चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखना है, एम, एल और टी। एम से क्या होता है आपका, मास होता है। एल से क्या होता है आपका, लेंथ होता है। और टी से क्या होता है आपका, टाइम होता है। तो मास, लेंथ और टाइम, इसी तीनों पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे डिस्टेंस को करना हो तो किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एम से, एल से या टी से। आप तो कहोगे डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी यानी कि इसको एल से ही डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एल लिख देंगे। फिर जो डिवाइड बाय दिया हुआ है वैसे लिख दिए। नीचे आ गया टाइम। अब टाइम को एम से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे या टी से डिनोट करेंगे। आप कहोगे सर टी से डिनोट करेंगे। और एक बात मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना है, इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, बंद रखते हैं। ब्रैकेट में कर दिया बंद। अब ये क्या हो गया, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर। लेकिन इसको हम लोग सिंगल फॉर्म में हमेशा डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं। यदि मुझे एल है और टी को ऊपर ले जाना हो तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। यानी आप मैथ्स में पढ़े भी होंगे, यदि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना होता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नीचे क्या था, ये t1 था, ऊपर गया तो क्या हो गया t-1, यानी कि LT-1 आपका निकल गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए स्पीड की फार्मूला क्या होती है, डिस्टेंस बटा में टाइम। अब डिस्टेंस को L से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं। और यदि निकालना हो तो LT-1। ठीक है, एल को लिख दिया, टी लिख दिया, और टी ऊपर गया तो क्या हो गया, -1। इसी तरीके से आपको याद हो, दूसरा हमने क्या पढ़ाया था आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी दिखाया तो वेलोसिटी का तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। अब वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, याद करो, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या पढ़ाया था, विस्थापन। करेंगे, हम लोगों ने लिखा था डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, राइट। और टाइम को पता है क्या कहते हैं, समय। अब सेम वही चीज़ हम लोग चलेंगे कि यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। यदि बात करूं, डिस्प्लेसमेंट को लिखना हो तो एम से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे या टी से डिनोट करोगे। तो आप कहोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ ही से डिनोट होगा, तो एल मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में क्या कर दिया, बंद कर दिया। टाइम को किस चीज़ में लिखेंगे, टी से ही लिखेंगे, टी लिखा और ब्रैकेट में बंद कर दिया। और आपको पता है ये हमेशा एक ही सिंगल फॉर्म में लिखाता है, तो एल लिख दिया, टी लिख दिया, और टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो यदि पूछे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो होगा LT-1। अब आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक ही होता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे, ठीक है, तीसरे की ओर। तीसरा है हमारा एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, राइट, त्वरण कहते हैं। अब दोस्तों त्वरण का आपको फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम लोगों ने लिख लिया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और इसे हिंदी में भी लिख, चेंज इन वेलोसिटी को हिंदी में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेग में परिवर्तन।
वेग में परिवर्तन, और आपका चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अब इसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखते हैं। आ जाइए, अभी आपने तुरंत देखा था फार्मूला किसका, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, आपने अभी तुरंत निकाला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस वन। अभी मैंने तुरंत बताया है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो यदि मुझे लिखना हो तो क्या डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, चेंज इन वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और नीचे क्या है आपका एक टी है, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसे हम बंद कर देंगे। अब यदि इसे ऊपर ले जाना हो तो एल टी माइनस वन, और एक क्या हो जाएगा ऊपर, ये प्लस वन था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस वन, तो इसे लिख सकते हैं एल टी माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा आपका टू, एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, और ब्रैकेट में आप याद कर रखोगे वन। ठीक है, तो एक दो डायमेंशनल फार्मूला आपके एकदम जुबान पे रहना चाहिए। क्या क्या, आपको स्पीड का पूछे क्या होता है तो एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का भी क्या होता है एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है एल टी माइनस टू। देखो उसमें क्या था माइनस वन, एक्सेलरेशन में क्या हो गया माइनस टू। अब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको 10 बार रिपीट कर लेना, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। अब 10 बार रिपीट कर लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं फोर्थ वन, चौथे में आपका है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 यदि मैं बात करूं तो है आपका फोर्स यानी कि बल, हिंदी में क्या कहते हैं फोर्स को बल। अब सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए तो भैया पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को यदि हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखते हैं द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन को लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग त्वरण। ठीक है, अभी मेरे भाई अभी मैंने क्या बताया, मास को क्या लिखना हो तो m से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में कर दिए बंद। एक्सेलरेशन का याद करो, अभी मैंने तुरंत निकाला था एल टी माइनस टू, आप पीछे भी आके देख सकते हो क्या निकाला था एल टी माइनस टू, तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट एल टी माइनस टू। अब इन दोनों को ब्रैकेट को हटाकर जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू। यही तो निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला। बिल्कुल ईजी है, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे और फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक मैथमेटिकल टर्म है, आप सीखते जाओगे आपको इंटरेस्ट आते जाएगा, लेकिन बशर्ते फॉर्मूला आप उसे याद करते जाना। आई थिंक आपको फोर्स का भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ वन पे। फिफ्थ वन है हमारा प्रेशर। प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग दाब। ठीक है, प्रेशर की फॉर्मूला की बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है आपका फोर्स बाय एरिया। करेक्ट। अब फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग बल लिखते हैं, और एरिया क्या होता है आपका क्षेत्रफल। क्लियर होगा आपको। अब देखो यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो, हमने फोर्स का भी तुरंत निकाला। क्या निकाला m1 l1 t माइनस टू, l1 t1, फिर उस m1 l1 और t माइनस टू। तो यदि आपको याद होगा पिछला, ठीक है, हम लोग जैसे ने एक एक करके निकाला, स्पीड का निकाला l1 t माइनस वन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी का भी निकाला l1 t माइनस वन। ठीक है, फिर थर्ड निकाला एक्सेलरेशन का l1 t माइनस टू। फिर हम लोगों ने क्या निकाला फोर्स का क्या निकला m1 l1 t माइनस टू। तो देखो फोर्स का मेरा निकला हुआ है तो डायरेक्ट लिख देते हैं m1 l1 t माइनस टू। और नीचे क्या है आपका एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया को हम लोग l से डिनोट करते हैं, तो एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल, लेंथ का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसे हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मेरे भाई ध्यान देना, यदि इसे ऊपर ले जाना हो तो m1 का तो m1 रह जाएगा। ठीक है, और L1 का क्या हो जाएगा L1 ही रह जाएगा। नहीं देखो L1 है, नीचे क्या है L2 है। अब ये 1 है, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा ये माइनस टू हो जाएगा, और t माइनस टू तो आपका पहले से है, तो आई से लिख लेते हैं m1 और L, और 1 माइनस टू क्या हो जाएगा आपका माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा t माइनस टू। तो इस तरीके से आप क्या किए डायमेंशनल फार्मूला निकाले m1 L माइनस वन और t माइनस टू। तो आपको यदि स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ये 3 का फॉर्मूला याद है तो आप जितने भी आते जाएंगे ना उस फॉर्मूला को डिराइव करने में आसानी रहेगा। फोर्स का आप डायरेक्ट निकाल दिए m इंटू
ए, और एम का तो एम ही रह जाता है। एक्सेलरेशन का आपने अभी तुरंत देखा एल टी माइनस टू, अब वहाँ से पता चल गया एम वन एल वन टी माइनस टू। अब प्रेशर का आप देख लिए क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, और फोर्स का आपने तुरंत निकाला था एम वन एल वन टी माइनस टू, और एरिया तो एल का स्क्वायर आपका होता ही है, आपने पुट किया और डायरेक्ट निकल गया एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको प्रेशर के बारे में बताना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। यदि मैं पूछूं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने अभी तुरंत निकाला था, क्या निकाला था, एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। यदि मैं बोलूं प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मैंने पढ़ाया था क्या, पास्कल। क्या होता है आपका, पास्कल। मैं लिख देता हूँ पास्कल। पास्कल को हम लोग क्या लिखते हैं, पीए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है उसे किस चीज़ से नापा जाता है, आप याद करो, मैंने बताया था बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दाब को मापा जाता है, ठीक है। और ये भी याद करो, मैंने 1 बार बराबर आपको पढ़ाया था, 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10 पे पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो आपको देखो रिवीजन भी हो गया, दो तीन चीज़ें आपने पढ़ भी लिया और आपने डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ से बना लिया, ठीक है। तो हम लोग का टोटल कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ से हो गया आपका 4 1 5। अब आते हैं हम लोग छठे पे, 6th वन पे। 6 नंबर हमारा है वर्क। वर्क का यदि देखें तो हिंदी में क्या कहते हैं, वर्क को कार्य। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है F इंटू एस। यहाँ बात करूँ F की तो F क्या है आपका, F है आपका फोर्स। फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बल, ठीक है। और S को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। S क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन, विस्थापन। अब आप पे आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला चाहे तो आसानी से निकाल सकते हो। तो याद करो फोर्स का हम लोगों ने कैसे निकाला था, पिछला आप याद करोगे तो फोर्स का निकला था एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू। आओ देखो मैं पीछे दिखाता हूँ, फोर्स का हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, फोर्स का क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपका लिखा हुआ है इंटू एस, एस क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, एल, और दोनों क्या हो जाएगा आपके ब्रैकेट में बंद। अब इसे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एम क्या है आपका 1 हो गया, एल देखो 1 है, एक और है तो क्या हो गया L2, और टी क्या हो गया -2। इस तरीके से आपका निकल गया M1 L2 T -2। तो आपने वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को सीख लिया, राइट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7th की ओर। अब 7th पे जाने से पहले एक दो चीज़ें और बात कर लेते हैं वर्क के बारे में भी। वर्क की मैं बात करूं एसआई यूनिट, यदि मैं बात करूं एसआई यूनिट जो होता है वर्क का क्या होता है, एसआई यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एक और यूनिट होता है ये आपका वर्क का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्ज, ERG। तो आपको कहीं कहीं जूल भी मिलेगा, कहीं कहीं अर्ज भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना दोनों। अब 1 जूल बराबर कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्या होता है, तो मैं बोलूँ 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10 पे पावर 7 अर्ज, 10 पे पावर 7 अर्ज। तो देखो एक फॉर्मूला के साथ आपने क्या किया, 2-3 पॉइंट्स भी सीखते चले गए। मैंने देख लिया वर्क का क्या है, ऐसा यूनिट देख लिया जिसको जूल भी होता है अर्ज भी होता है। और 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 पे पावर 7 अर्ज। 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7 अर्ज। अब चलो हम लोग चलते हैं 7th की ओर। 7 नंबर है हमारा एनर्जी, ENERGY। अब देखो एक बहुत अच्छा आपके सामने क्वेश्चन निकल कर आएगा। अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, M1 L2 T -2। और पता है आपके एग्जाम में पूछता है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। मैं बताऊं मेरे भाई, एनर्जी और जो वर्क होते हैं इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो देखो आपकी मेहनत बच गई। यदि आपको याद है वर्क का M1 L2 T -2, तो आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, M1 L2 T -2। ये दोनों का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। और एग्जाम में आपको देता भी है कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका किसका होता है। तो आप याद रखोगे वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वर्क को क्या कहते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं, और एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग,
ऊर्जा कहते हैं, राइट, आपको याद होगा। अब दो तीन चीज़ें देखो यहाँ भी आपको सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है? एसआई यूनिट मैं पूछूँ, एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है आपका जूल, अभी हम लोगों ने देखा भी था जूल, जिसको जे से डिनोट करते हैं हम लोग। बात करूँ एक और यूनिट होता है, एक एनर्जी का एक और यूनिट होता है, याद करो हमने क्लास में बताया था एनर्जी का क्या दिखाया था, कैलोरी, कैलोरी, CALORIE, कैलोरी, और कैलोरी को हम लोग लिखते हैं CAL से, आपको याद होगा। और 1 कैलोरी बराबर भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 पे पावर 2 जूल। अब दो तीन देखो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी निकल कर आ गया। अभी हम लोगों ने तुरंत देखा, याद करने लायक चीज़, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो M1L2 T-2। बात करूँ एनर्जी का क्या होता है आपको, जूल, ऐसा यूनिट। एक और होता है कैलोरी, और 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल। लेकिन वही जब प्रीवियस तुम देखे थे वर्क का, तो ऐसा यूनिट क्या था, जूल एंड अर्ज बोथ था, और 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7 अर्ज। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। 8 हम लोगों का हो जाएगा, बात करो 8 हो जाएगा हम लोगों का पावर, राइट, पावर। पावर को हिंदी में लिखना हो तो क्या कहते हैं, शक्ति लिखते हैं। अब डायमेंशनल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला चाहिए, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। और वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्य, टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग, समय, ठीक है। अब आओ इसे पुट करते हैं और हम लोग क्या करने चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। वर्क का मैं बात करूं, आप याद करो अभी एनर्जी और वर्क का हम दोनों ने निकाला था। क्या निकाला था कि एनर्जी और वर्क दोनों का सेम होता है, क्या होता है, M1L2 T-2। तो देखो वर्क का तो आपको आ गया M1L2 और T-2 लिख दिया, और नीचे क्या है आपका T है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1L2 और ये T-2 था, और क्या हो जाएगा ये -1। तो इसे क्या लिख सकते हैं, M1L2 T, और माइनस माइनस क्या होता है आपको प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -3। और आप कितने आसानी से क्या किए, डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल लिए। अब दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ सीखने लायक है एग्जामिनेशन पर्पज से। मैं पूछूं पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से। कुछ और भी यूनिट होता है, आओ उसे देख लेते हैं, और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बोलूँ 1 किलोवाट, देखो आप बिजली उठाते हो, बिजली बिल जो आता है आपका किलोवाट से रहता है, आप कभी बिजली बिल को देखना। और 1 किलोवाट, इस के डब्ल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, किलो वाट, ठीक है। तो 1 किलो वाट इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 पे पावर 3 वाट, याद रखना कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगावाट इक्वल टू हो जाता है 10 पे पावर 6 वाट। और बोल दूं 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हो जाता है 746 वाट। आप लोगों ने एमसीक्यू किया था तो देखे थे ना कितनी बार आया था। तो और यहाँ पे जो एचपी है, एचपी को क्या लिखते हैं हम लोग, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो जहाँ तक हम लोग एक एक नंबर का जो जो क्वेश्चन भी बन सकता है उसको भी देखेंगे। पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, वर्क डन बाय टाइम। फिर इसका निकाला, वर्क का हमें मालूम था M1L2 T-2, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया T। जब ऊपर ले गया तो फाइनली मेरा क्या निकला, और भाई एक चीज़ छूट गया, ये ब्रैकेट देना आपको बहुत जरूरी है, इसके बिना क्या है ये गलत है, आपको ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। M1L2 और T-3 हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। और जो आपका एक चीज़ देखा, ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। 1 किलो वाट इक्वल टू 10 पे पावर 3 वाट, और 1 मेगा वाट इक्वल टू 10 पे पावर 6 वाट, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अब 8 के बाद आते हैं हम लोग 9 नंबर पे। आपका आ गया 9 नंबर। 9 नंबर है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो ध्यान से देखना, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हिंदी में भी हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट ही कहते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट की यदि मैं फॉर्मूला की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं आखिर E क्या है, H क्या है, C क्या है और लैम्डा क्या है। E इक्वल टू क्या होता है आपका एनर्जी, और एनर्जी को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। H इक्वल टू क्या होता है आपका प्लैंक्स
कांस्टेंट। एच इक्वल टू क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा की मैं बात करूं, लैम्डा आपका ऐसे लिखाता है, ये होता है वेवलेंथ। क्या कहलाता है आपका, वेवलेंथ, वेवलेंथ कहलाता है। सी की बात करूं तो सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हिंदी में इसको बोले तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और वेवलेंथ आपको पता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है उसी को हम लोग वेवलेंथ भी कहते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। लेकिन आपको निकालना किसका है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो यहाँ पर मेरे भाई आप देखोगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट इसमें क्या है आपका, एच। यदि मैं एच इक्वल टू लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सी बाई, यदि मैं लिखूँ एच इक्वल टू तो ई लैम्डा बाई सी नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता ही है, आप मैथ्स जानते हो। तो एच इक्वल टू लिखना हो तो लैम्डा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ई लैम्डा बाई हम लोग सी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। आपने अभी तुरंत देखा था एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी का क्या होता है आपका, अब पीछे आओगे तो m1L2T-2 होता है, ठीक है। क्या होता है, m1L2T-2 होता है। तो आओ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं m1L2T-2। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ देखोगे, तो इसको और आसान बनाना हो, इसको और आसान बनाना हो तो एक और तरीके से बना सकते हो। चलो रहने दो, आप इसी पे आ जाओ, पहले इसी पे आ जाओ, फिर हम लोग करेंगे। तो इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, m1L2T-2। आओ इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। लैम्डा क्या हो गया आपका, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लेंथ, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, एल। ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, करेक्ट। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, यदि इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ही हम लोग स्पीड का ही निकाले थे। सबसे पहले लेक्चर में जाओगे तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, डायमेंशनल LT-1, LT-1 निकाला था ना मेरे भाई। नहीं आया तो मैं देखो बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो स्पीड का हम लोगों ने निकाला था, स्पीड का क्या निकाला था, LT-1, उसी को तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, LT-1। आओ इसे काट छाट करते हैं, बनाते हैं, आपका आसानी से निकल आएगा। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो देखो किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा, आसान है। आओ इसे बनाते हैं हम लोग, आपकी कैलकुलेशन मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी होगी तो आप बना लोगे, राइट। यहाँ पे देखो m1 तो अकेला है, लिख दिया। देखो L2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे L है, तो क्या हो जाएगा आपका L3 और T क्या -2 हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। जब आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, तो जब ऊपर ले जाओगे तो इसको तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LT-1, ब्रैकेट में क्या होगा आपका, बंद ही हो जाएगा। m1 को मैंने m1 रहने दिया, देखो यहाँ L3 था और नीचे L1 था। जब ये 1 था +1 में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, 3 में से एक चला गया, तो 3 में से गया तो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। अब है T, ये है -2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो +2 -1 क्या हो जाएगा आपका, -1। तो इसको लिख सकते हैं T-1। तो यही तो फॉर्मूला निकल गया क्या मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट का। और आपको यदि फॉर्मूला याद था तो आपने आसानी से निकाल दिया। और एक चीज़ और मेरे ध्यान रखना, इसमें एक और चीज़ आपके एग्जाम में पूछ लेता है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसका होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻13 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर नहीं होगा, जूल सेकेंड। तो इसको हम लोग 6.626 10⁻⁻13 जूल सेकेंड, ये भी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो आप ध्यान रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लेना, और डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है तो आसानी से निकाल सकते हो। क्या हो जाता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, और हम लोगों ने H से डायरेक्ट क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो E लैम्डा बाई सी हो गया। और E एनर्जी हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला था, m1L2T-2, और लैम्डा यानी कि वेव लेंथ, तो लेंथ था तो L लिख दिया, नीचे C स्पीड ऑफ लाइट हो गई, यानी कि स्पीड LT-1 निकाला था, बस कैलकुलेट किया और आपका आ गया m1। इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, m1L2 और T-2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्लैंक्स कांस्टेंट की हम लोग कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यदि हम 10th पे ध्यान दें तो 10th होता है हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ये भी आपके नोट्स में था जो मैंने दिया था, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल जी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुंतावर्षक चित्रांतक। मतलब इसका हिंदी बड़ा भाई टफ है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण चित्रांतक, कुछ इस तरीके से आपको लिखा जाता है, राइट। तो यदि मैं इसकी फॉर्मूला की बात करूं तो बिना फॉर्मूला का तो आप निकाल नहीं सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है जी यानी कि कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है। यदि मैं इसको तोड़ूं तो आप क्या लिख सकते हो? आओ इसे देखते हैं हम लोग। यदि इसे तोड़ूं तो पहले जी का हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो निकालेंगे मेरे भाई तो ये क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। यही तो क्या हो गया फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब आप आसानी से पुट करो और अपने सॉल्यूशन को लेते हो। अब हम लोग बात करें फोर्स की। देखो फोर्स का हम लोगों ने निकालना सीखा था। फोर्स का क्या था? m1 L1 T-2। आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो पीछे देख लेना। देखो मैंने निकाला था फोर्स का, कहाँ गया? देखो फोर्स का m1 L1 T-2, ठीक है। तो हमने क्या किया, m1 L1 T-2 लिख दिया। अब यहाँ पे r का स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद करेंगे तो r क्या होता है? लेंथ होता है। तो क्या कर देंगे? l का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, यानी कि डिस्टेंस की, यहाँ मास की बात हो रही है तो मास हो जाएगा क्या यहाँ पे? स्क्वायर, यानी कि m2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद। आ जाओ इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ऊपर है m1, ठीक है, और नीचे है एक 2, तो 1 ऊपर जाएगा तो -2, तो क्या हो जाएगा? -1। तो m क्या हो जाएगा? -1। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे L1, देखो L1 हो गया और यहाँ क्या है? L2, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3, यानी कि L3। और T-2 तो आपको था ही। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कितनी आसानी से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकल गया, m-1 L3 और T-2। और 2-3 चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, और इसे भी मैं साइड में बता देता हूँ। यदि बोलूँ इसकी SI यूनिट क्या है, यदि इसकी पूछे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपका होता है, इसकी SI यूनिट क्या होता है, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ठीक है, kg स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पे देखो बेस्ड है, तो आपको चीज़ को समझ जाओगे। ग्रेविटेशन न्यूटन और m1 m2 है तो m स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या आपका r का स्क्वायर हो गया, तो kg स्क्वायर आपका निकल गया, यानी कि मास का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। और कैपिटल जी की आपकी वैल्यू भी पूछती है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होती है इसकी वैल्यू होती है। तो आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख गया, उसका SI यूनिट निकालना सीख दिया, और कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो आपने सीख लिया। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कैपिटल जी है इसके बारे में किसने बताया? ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो कैपिटल जी के बारे में आपको बताया कैवेंडिश के द्वारा, कैवेंडिश। तो इस नाम को ध्यान रखना, कैवेंडिश। इसी ने क्या किया था? कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी। कैपिटल जी का वैल्यू क्या बताया था? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब 11 में हम लोग सीखेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? संवेग। और मेन चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो ये सब डीप में पढ़ेंगे कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में, तो घबराना नहीं है। और मोमेंटम की फॉर्मूला जानोगे तभी तो डायमेंशनल निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और बात करूँ वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? वेग, राइट। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। मास को क्या लिख दिया हमने? m लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। वेलोसिटी का हम लोगों ने निकाला था, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का क्या सेम था? क्या था? LT-1 डायमेंशनल फार्मूला, बस निकल गया। m को लिख दिया यहाँ पे, l लिख दिया वैसे ही, और t क्या हो गया? -1 और ब्रैकेट में कर दिया बंद।
तो आई थिंक आपको निकल गया। एक और चीज़ इसमें आपको पूछ सकता है, ये पूछता है कि इसकी एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होती है। क्या एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है आपको केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम के बाद एक और ध्यान में रखना है आपको इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स, अब इम्पल्स जिसको कहते हैं हिंदी में आवेग। अब आप इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, घबराना नहीं है। हम लोग मोशन चैप्टर में इसको बहुत डीप से पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं। यदि बात करूँ इम्पल्स की, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स यानी कि बल और टाइम यानी कि समय, राइट। तो इसकी भी निकालते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है, आपने देखा था m1 L1 T-2, ठीक है। आपको याद होगा, ब्रैकेट में कर दिया 1 और t को लिख दिया इसी तरीके से। अब इसको आप बनाओगे तो m1 का m1 हो गया, L1 का L1 हो गया। अब t-2 था, यहाँ पे t+1 में था, तो -2 और +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो क्या हो जाएगा, t-1। अब इसे कर दिए हम लोग ब्रैकेट में बंद। अब मैं एक जादू दिखाता हूँ जो एग्जाम में पूछता है। अब देख रहे हो, ये भी mL-T-1 है, ये भी m1L1T-1 है, ये भी हम लोग तो 1 1 लिख ही सकते हैं ना। इट मीन्स कि जो मोमेंटम हो गया और जो आपका मास है, सॉरी मोमेंटम हो गया और जो इम्पल्स हो गया, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। और एग्जाम में आपको देता है ये सवाल, और बीपीएससी और एसएससी में ये 1-2 बार सवाल पूछ भी चुका है कि किसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो मोमेंटम और संवेग का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। और बात करूँ इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होता है इम्पल्स का, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, यानी कि इसको एनएस भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड क्या होता है, इम्पल्स का आपका एसआई यूनिट होता है। मोमेंटम का हम लोगों ने क्या देखा था, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। आई थिंक आपको मोमेंटम और इम्पल्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आप सीख गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 11 नहीं 12 मेरे भाई, 12 डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने निकालना सीखा। तो आप इसको कॉपी में प्रैक्टिस करो 2 से 4 बार, हर एक वीडियो को नहीं समझ में 2 से 3 बार, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस तरीके से वीडियो जब भेजता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दिन क्लास में, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ईजिली शेयर इन माई टेलीग्राम चैनल, और जो भी आपको परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना। तो हम लोग मिलते हैं कल के लिए, टाटा बाय बाय।